सभ्यता अध्ययन केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और रांची विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आने वाले 19 और 20 नवंबर को जनजातीय देवलोक और धार्मिक परंपराओं पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमारे साथ सभ्यता अध्ययन केंद्र के रविशंकर जी हमारे साथ मौजूद है। रविशंकर जी, क्या कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम है जो अपने देश झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं, तो उन 32 जनजातियों के जो क्या परंपराएं हैं, क्या उनकी अपनी अवधारणाएं हैं, और देवलोक से जो अभिप्राय है तो केवल देवता किसको मानते हैं, ईश्वर किसको मानते हैं, प्रकृति को कैसे देखते हैं, और इनके आधार पे कैसी जीवन शैली को, कैसी जीवनचर्या का वो पालन करते हैं। तो इनके बारे में जानने का ये एक उपक्रम है। ये कुछ बताने के लिए नहीं है, ये केवल जानने के लिए है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो उनका क्या है, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। तो मूल कार्यक्रम जानने के लिए इसका उद्देश्य है, इसको जान के फिर आगे क्या करना है। इसको आपने 32 समुदायों को बुलाया है, जी। कुछ विलुप्ति के कगार पर है, कुछ बहुत कम बचे हुए हैं, कुछ बहुत समृद्ध भी जो बिल्कुल इसके लोग हैं। देखिए, सबसे पहली बात है जब जानेंगे तो हम उनके बारे में कुछ अच्छा जो भी करना चाहते हैं, जैसे सरकार ही नीतियाँ बनाती है, योजनाएं बनाती है, लेकिन उनके पास जो जानकारी है वो जानकारी कम है और छवि ज़्यादा है। तो दुनिया में किसी से भी पूछिए एक ट्राइबल पीपल, तो उसके दिमाग में क्या छवि आएगी? कोई अधरंगे से लोग, कुछ गोदना गुदाए हुए और कुछ उड़ करते हुए, हालेलुया करते हुए, ये एक चित्र बनता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमारे यहाँ जो जनजातीय समुदाय है वो तो राजा रहा है, उसने तो शासन किया है, उसकी जीवन शैली किसी भी सभ्य समाज से उत्कृष्ट जीवन शैली है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में वो किस प्रकार से सभ्यता की चरम अवस्था पर बैठा समाज है, और उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ सिखाने की, उसका विकास करने की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ सीखने की जरूरत है। बहुत संभावना है कि सरकार भी विकास कैसे करे अब बाकी लोगों का, ये इन समाज से सीख सकता है, सरकार भी सीख सकती है। तो इसको डॉक्यूमेंट करने का और जानने का पहले उद्देश्य यही है कि जब लोग जानेंगे तो फिर उससे कुछ सीख सकेंगे। जी बिल्कुल। जनजातियों की बात चल रही है, तो अभी 2 मुद्दे बहुत कहा जाएगा चर्चा। एक तो सरना कोड या आदिवासी कोड जो भी कहा जाएगा, अलग धर्म कोड की मांग रही है, और दूसरी बात कि आदिवासियों को हिंदू बनाने की साजिश चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। ये 2 मुद्दे क्या जिनको भी आप संगोष्ठी में ले रहे हैं या फिर इसका क्या करें? देखिए, ये संगोष्ठी का मुद्दा नहीं है, उसका 2 कारण है। पहला, हम अभी मैंने कहा ना कि हम जानने के लिए जा रहे हैं, तो ये हम इसमें वो क्या नहीं है ये इस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। वो हिंदू नहीं है, वो ईसाई नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के मत, पंथ, मजहब हैं। वो क्या हैं ये वो बताएंगे, तो उनका दर्शन क्या है। देखिए, एक और बात बताऊं मैं आपको कि दर्शन में और पंथ में, रिलीजन में डिफरेंस होता है। रिलीजन क्या होता है कि हम इस प्रकार से उपासना करेंगे, ये हम इसको ईश्वर मानेंगे। दर्शन क्या है कि उसी प्रकृति को, उसी ईश्वर को देखने का एक अलग नजरिया होता है, एक अलग दृष्टिकोण होता है। लेकिन जनजातीय समाज के पास वह दृष्टिकोण है, ये मैं महसूस करता हूँ। मैंने उनसे जो बातचीत की है, जो उनसे समझ पाया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन 32 जनजातियों का जब ये सामने में आएगा, तो मैं इसमें एक बात जोड़ता हूँ आपके लिए कि जैसे हम 2 भाई होते हैं तो उनमें क्या सिमिलरिटी है ये बताया नहीं जाता, वो अनुभव किया जाता है। तो जो झारखंड का समाज है, केवल जनजाति नहीं तो गैर जनजाति भी, हमारे बीच में क्या समानता है ये बताने की जरूरत नहीं है। जब वो बताएंगे अपने बारे में, समानता को आप अनुभव करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविशंकर जी सभ्यता अध्ययन केंद्र से, और आने वाले जो 2 दिन है 19 और 20 नवंबर, उसमें ये राष्ट्रीय स्तर का संगोष्ठी का आयोजन होगा और एक नई जानकारी लोगों को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। लाइव लगातार के लिए मैं नीला सिंह रांची।